दौलत के लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है, कभी बेईमानी, कभी ईमानदारी, कभी मेहनत, कभी मजदूरी, कभी बिजनेस, कभी कुछ वगैरह वगैरह बहुत बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन आज एक शख्स ने इस प्रकार दौलत के पीछे यहाँ तक गिर गया कि उसने अपनों का ही खून कर दिया। क्यों कर दिया, ये इस कहानी में जानेंगे कि एक जीजा ने अपनी साली के साथ वो कांड कर दिया, ना कोई लव, ना कोई अफेयर, ना कोई सेक्सुअल कनेक्ट, कोई एक्टिविटी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दौलत का मकसद था। और इस दौलत के मकसद में उसने अपनी साली को ही हनन कर दिया, उसको ही कत्ल कर दिया। तो जानेंगे इस कहानी में, तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक अच्छी, एक से एक मज़ेदार कहानियाँ सुनाता रहूं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहानपुर, और शाहजहानपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सदर बाज़ार, और इस सदर बाज़ार का एक जगह पड़ती है, उसी एरिया लाला तेली बजरिया पड़ता है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार की मुखिया होती हैं, जो कि माँ थी। पिता कुछ समय पहले किसी बीमारी के चलते देहावसान हो गया था उनका। अब जो माँ थी, बूढ़ी माँ, जिसका नाम होता है कुल्ली, और बड़ी बेटी होती है जिसका नाम वर्तिका होता है। उससे छोटी बेटी होती है जिसका नाम सोनाली होता है। उससे छोटी बेटी होती है निकिता, और उससे छोटा एक भाई होता है जिसका नाम अंकुर होता है। दरअसल जो अंकुर था, अंकुर के जो पिता थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो सरकारी नौकरी में कहीं तैनात थे। उनका ड्यूटी के दौरान ही द एंड हो गया था, उनकी वो ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए उनको, इस अंकुर को, उनकी आश्रित नौकरी मिल जाती है और अंकुर अपने पिता की जगह सेटल हो जाता है। कुल मिलाकर जो इनके पिता थे उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अच्छा खासा मकान था, वो मजबूत आदमी थे, मजबूत उनका सिस्टम था। और जो ये लड़कियां थीं, इन लड़कियों में जो वर्तिका थी, वर्तिका पास के ही रहने वाले, ये जो वर्तिका, अंकुर, ये जो कुल्ली होते हैं, ये सक्सेना परिवार से आते थे, सक्सेना समाज से आते थे। और ये वर्तिका जो होती है, इसकी एक अंकुश शर्मा नाम के लड़के से लव अफेयर हो जाता है और प्यार हो जाता है। वो प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ा, और प्यार जब आगे बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं दोनों परिवारों में समझौता होता है, और समझौता होने के बाद, एक दूसरे में आपसी तालमेल होने के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। अब ये दोनों की शादी जब हो जाती है, शादी होने के बाद लगभग 2019 में समय धीरे धीरे चलने लगता है। अब ये जो वर्तिका थी, इसका जो पति होता है अंकुर, ये अंशुल, ये जब देखता है कि उसकी जो बहन है, जो छोटी साली होती है, जो कि निकिता की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, उसने बीटेक कर रखा था, बीएससी कर रखी थी, कुल मिलाकर वेल ग्रेजुएट थी। और वो अपने घर पर रहकर ही अब जो आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको ट्वीट करती थी, कोचिंग पढ़ाया करती थी। सिस्टम कुल मिलाकर बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि 17 दिसंबर 2024 को जो ये निकिता होती है, निकिता अपनी माँ कुल्लू से बोलती है कि माँ, आज हलवा खाने का दिल करता है और गाजर का हलवा बनाओ। तो माँ थी, बेटी थी, दोनों लोग थे। तो और जो दो बहनें थीं उनकी शादी हो चुकी थी। अब ये जो हलवा लेने के लिए, हलवा बनाने के लिए जो इसकी माँ होती है, वो बाज़ार चली जाती है गाजर खरीदने। और उसके बाद जब वो घंटे 2 घंटे में घूमकर मार्केट से आती हैं अपने घर पर, तो घर पर जब आती है तो वो क्या देखती है कि जो उसका दामाद है अंशुल शर्मा, जिसकी उम्र 35 साल होती है, और जो निकिता होती है जिसकी उम्र 23 साल थी। अब अंकुर बाहर खड़ा था, और अंशुल ने जब अंशुल की तरफ उसकी सास की नज़र पड़ती है तो उसके हाथ में ब्लेड लगा हुआ था। ये देखा जब उसने,
तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने क्या, जो उनकी सास होती है उल्ली, ये पूछती हैं कि क्या तुम किसी का कत्ल करके आए हो। ये बात जब पूछती हैं तो वो अंकुल जो होता है, अंशुल, ये शुद्ध हो जाता है और अपनी सास का हाथ पकड़ता है और अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। यह नज़ारा देखकर जो सास होती है वो डर जाती है। वो किसी प्रकार से छटपटाकर उससे हाथ छुड़ाती है और बाहर की तरफ भागती है। बाहर जब भागती है तो बाहर जब लोगों को सामने आती है तो बोलती है, तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ पुलिस पहुँचती है और जब पुलिस पहुँचती है तो फिर पूरा मैटर खुलता है। पुलिस मौका स्थिति पर जाकर देखती है तो कुछ लोग लग जाते हैं उस जो निकिता थी उसके शव को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, और कुछ लोग उस अंकुल के जो अंशुल होता है उसके पीछे भागते हैं। तो 500 मीटर की दूरी पर ही वो मिल जाता है साधारण अवस्था में। उसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो अंशुल बताता है कि उसकी जो भाई है छोटू, अंशुल का भाई एक छोटू होता है, अब वो ये सोच रहा था कि जो ये निकिता है, निकिता की शादी मैं अपने भाई से करवाऊंगा ताकि जो इस घर की प्रॉपर्टी है, जो हैसियत है, उसमें कोई दूसरा दखलंदाजी न कर सके। सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है उसका, अंशुल का, इसलिए उसने अपनी छोटी साली का कत्ल कर दिया। दरअसल हुआ क्या, इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं कि जो अंशुल होता है अपनी ससुराल आता है और ससुराल आने के बाद, ये 17 दिसंबर मंगलवार की बात है। अब ये अपने घर आने के बाद ससुराल में साली जब घर में होती है तो साली से ये जब बेड पर बैठता है तो वो पानी लाती है, चाय लाती है, और जो उसकी सास थी वो मार्केट गई हुई थी। अब ये जीजा और साली दोनों ही घर पर होते हैं। जीजा अपनी साली निकिता से बोलता है कि पानी पीने के बाद कि तुम ऐसा करो, हमारे भाई छोटू से शादी कर लो। अब जो निकिता होती है, निकिता बोलती है कि मैं तुम्हारे घर में शादी नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे घर में ये सिस्टम है कि तुम भी शराब पीते हो, तुम्हारा भाई भी गलत होगा और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े वाले सिस्टम बने रहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे घर का रूल रवैया समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती। उसके लाख समझाने से अंशुल जो होता है उस अपनी साली को कई बार समझाता है, लेकिन हर बार जवाब निकिता का यही होता है कि मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करूँगी। बस ये सुनना था। कई बार उसने कोशिश की और उसके बाद वो अंतिम अंजाम पर पहुंच जाता है और उसने जो पास उस अपने साथ लेकर आया हुआ चाकू वो निकालता है और कई एक बार करता है अपनी साली निकिता के ऊपर, जो कि ताबड़तोड़ बार होने के बाद निकिता निढाल होकर नीचे गिर जाती है और फिर वो अपनी सांसों को ख़त्म कर देती है। यह स्थिति जब होती है, ये सारा बयान अंशुल ने पुलिस को दिया और जब पुलिस ने इस बात को छानबीन की और जब पीएम रिपोर्ट आई निकिता की तो उसमें साफ दिखाया गया कि इसको बेदर्दी तरीके से इसके ऊपर हनन किया गया, इस पर कई एक चाकुओं के वार किए गए। दरअसल जो निकिता थी, निकिता इस परिवार से नाखुश थी, नाराज थी, क्योंकि जो अंशुल होता है ये अक्सर उसकी बहन, जो बहन होती है बड़ी वर्तिका को मार पिटाई करता था, घर में कलेश करता था और शराब का आदी था। और जो ये अंशुल होता है, अंशुल कोर्ट में एक मुंशी का काम करता था और छोटा मोटा जो काम कर लिया करता होगा वो करता था। कुल मिलाकर यहाँ पर मैटर ये बना कि पैसे की खातिर जो अंशुल होता है इसने अपनी साली का कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? सिर्फ दौलत। उसके बाद आज ये अब पुलिस इसकी छानबीन ये कर रही है कि अंशुल के पीछे इसका भाई छोटू का भी हाथ है या नहीं है, अभी तक पड़ताल में नहीं आया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आगे क्या होता है वो आगे अपडेट में पता चलेगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है ताकि समय आने वाले समय में किस शक्ल में आएगा हमारे सामने, इस बात का हमें अनुमान अंदाज़ा नहीं है। इसलिए आगाह करने का, सचेत करने का हमारा मकसद होता है। आप इस
कहानी के माध्यम से आप क्या राय देना चाहते हैं, आपके अंदर क्या बात बनी, वो आप हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।